वो उससे सिंगर भी है। हाँ सर, वो जियान है ना सर। जियान का छोटा भाई है वो, सारे जियान मोटा वो मैं भूल गया। देखिए इसे हार्मोनिक मोशन। हाँ सर। आपका आज तो फंडामेंटल के बाद अच्छा है। बोला ना सर। गुड गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन सर, इसमें नंबर कम मिलेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक के नाम पे भी सिंपल लगा है, क्या चैप्टर सिंपल होगा? नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। हेलो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कॉम्प्लेक्स है सर। सिंपल सिंपल होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन और करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। वो लोग कैसे पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ वो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप, ऐसे नहीं देते। मैं डिप्लोमेट हूँ। अरे 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 यही नाजिस है। अरे हम तो नाजिस है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, आप डिप्लोमेटिक आंसर्स चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक आंसर्स में डिबेट्स के लिए बचे। डिप्लोमेटिक खेल रहे हो मेरी क्लास में। मैंने डिप्लोमेटिक आंसर्स डिबेट के लिए बचे के रखे हैं। डिप्लोमेटिक आंसर, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन से डिबेट के लिए बहुत इजी होता है। हाँ बहुत अच्छा, मजा आता है। लोग खड़े, अरे ये क्या है, नहीं तो नहीं भी बोलेंगे ना, हाँ भी बोलते हैं। नहीं एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ डिबेट में, पहले पर्सन का ईगो हर्ट होगा, अब वो यस में अटक जाएगा कि जो बोले वो गलत। हो सकता है, हो सकता है। लिख लिया कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ सर, टॉपिक डाल दिए सर। अभी लगे देखो, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जब शुरू करेंगे तो पहला चीज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। इसके बाद करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक मोशन। जैसे तुम लोग पीरियोडिक मोशन समझने के तुमको काफी अच्छे समझाते हैं कि तुमने से आकाश आते थोड़े के लिए मान लो कि डेली आते नहीं वैसे आते तो नहीं, डेली मान लो कि डेली आते। तो तुम्हारा आकाश आने की जो टाइम पीरियड है क्या है? सर वो 3 घंटे, सर 3 घंटे 15 मिनट आफ्टर 21 आवर्स अप्रोक्सीमेट। हाँ सर, ऑलमोस्ट। क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है? क्या एक पीरियोडिक है कि नहीं? क्योंकि तुमने आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद फिर से आकाश, ऐसा कोई सा भी इवेंट जो आफ्टर फिक्स इंटरवल हो, वो इंटरवल चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। मैं से तुम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं पीरियोडिक फंक्शन, साइन कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि आफ्टर फिक्स इंटरवल क्या होता है? ग्राफ रिपीट करता है कि नहीं? तो ऐसा कोई सा भी मोशन जो आफ्टर फिक्स इंटरवल रिपीट करे उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन, राइट? जैसे अर्थ सन के राउंड घूमता है, क्या मोशन पीरियोडिक है? हाँ सर, क्यों नहीं? और एक और यहाँ पे छोटा सा टर्म आता है ऑक्सिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सिलेटरी एक जगह से वापस दूसरी। हाँ, टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलेंगे? ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या हर एक पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन होगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि सर पीरियोडिक मोशन में कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद रिपीट होता है, और ऑक्सिलेटरी के मोशन नहीं, हर एक ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, बट हर एक पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन जरूरत नहीं है कि पीरियोडिक मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन है, बट पीरियोडिक मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। लेकिन ऑक्सिलेटरी मोशन होने के लिए पीरियोडिक मोशन होना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा जो पढ़ता है वो आईटी जाता है नहीं, लेकिन जो आईटी जाते का वो पढ़ता है नहीं। एक्सेप्शंस है नहीं सर, वो एक नॉर्मल नहीं माधुर वेल्डी बोल के नॉर्मल आदमी है सर। सर वो सर आईआईटी का उसका मोटिवेशन था, आईआईटी में फेस्ट बहुत अच्छे होते, श्रद्धा कपूर आती है, ये उसका मोटिवेशन था। प्राइवेट के फेस्ट बहुत अच्छा होता है सर, वो बता रहा था आईआईटी में, मेरे दोस्त ने बताया आईआईटी में बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं, इसलिए मैं गया था। कॉलेज फेस्ट तो प्राइवेट का ही है, उसने इसलिए वो आईआईटी दिल्ली क्रैक किया है भाई, 2016 का पेपर दिया था उसने। अरे हो गया। अब देखिए पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल, स्टडीइंग द पीरियोडिक मोशन ऑफ पूरा थोड़ी देर पहले इसके फंडामेंटल्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, when a motion is repeated
continuously after a specific time, ध्यान रखना क्या वर्ड यूज कर रहा है, after a specific time, is termed as a periodic motion. जो वो स्पेसिफिक टाइम होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. That specific time is called, टाइम के बाद is termed as periodic motion. जो वो स्पेसिफिक टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. तुम लोग को शायद periodic motion पढ़ चुके हो क्या? सर हाँ सर थोड़ा फंक्शन की फंक्शन में periodic function पढ़ चुके हो? हाँ सर. अब थोड़ा हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. तुम लोग पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/10 पता है क्या? हाँ पता है? फिर भी एक बार लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पीरियोडिक मोशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन. नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन पर यूनिट टाइम. क्या बोलते हैं इसे? नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन पर यूनिट टाइम is called frequency. Frequency is called क्या होता है? 1/time period. क्यों होता है बताओ? सर पर मिनट टाइम नंबर देखो ऑफ फ्रीक्वेंसी को बहुत सारे लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? न्यूज़ म्यू. बिल्कुल तो रिकॉर्ड बिल्ली का बोलता है. तो उसके लिए स्पेशल एबिलिटी चाहिए. यह बिल्ली को ही पता है ना, फ्रीक्वेंसी को म्यू से बोलते हैं, ऐसे उसको ये बोला जाता है. बिल्ली से फ्रीक्वेंसी बताते हैं. हाँ, जब भी बिल्ली बोलती है वो क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बताता है. सर ये तो बिल्ली तो बिल्ली से निकलेगी. सॉरी गुड और सुनचर वो भी लेकर रास्ता खुला है कि बंद हो गया? अरे सर पता नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. और समझ में पड़ा है अप्रैल से ही खुले तक. अब देखो ऑक्सीलेशन. तोरांग तो अलग है, वहां थोड़ी उतना सब रहता है. अब क्या लिखे बच्चों? ऑक्सीलेशन. ऑक्सीलेशन क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी का पीरियडिक होता है. ऑक्सीलेशन हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट. देखो इट इज अ पीरियोडिक मोशन. इट इज अ पीरियोडिक मोशन. एक सेकंड तो हो गया. 10 मिनट. अगर बोलने से टाइम मिल रहा है तो मैं 10 मिनट बोलूंगा. It is a periodic motion in which a particle moves to and fro about a fixed point, and that fixed point is called mean position. See, या पूरी की पूरी चर्चा हम लोग इसी के अबाउट करेंगे. हम लोग की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पढ़ना है वो पीरियोडिक मोशन तो है ही, साथ में वो ऑक्सीलेटरी मोशन भी है. जिस तरह स्प्रिंग का एग्जांपल देखो, यदि स्प्रिंग से हमारा कोई एक मास कनेक्टेड है, देखो इधर इस स्प्रिंग यदि मैं थोड़ा सा कंप्रेस किया, ऐसे से टू एंड फ्रो क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा. किस पॉइंट के बाद ऑक्सीलेट करेगा? About the mean position. तो ध्यान दे, यहाँ मान लो कि हमारा क्या है, मीन पोजीशन है. तो एक तुम देखना कि मीन पोजीशन से एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन. क्या बोलेंगे इसको? एक्सट्रीम पोजीशन. ध्यान देना. तो ये भी क्या हमारा एक्सट्रीम पोजीशन.
और जिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है उस पॉइंट में लोग क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे आप लोग? थोड़ा सा और भी सोचोगे ना, जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हम एक नाम होता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से? इसको लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ओके, छाप ले। अरे खाली दिए थे चला ले भाई 407 चलाया और जो मीन पोजीशन होता है तो उसका ध्यान रखना बच्चों, जो मीन पोजीशन होता है ये होता है इसको बोलते हैं ये जो मीन पोजीशन होगा वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? हम तुम्हें याद है तुमको पावर एनर्जी में पढ़ाया था इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो याद है कि नहीं याद? और हाँ सर तो जो मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन इज ऑलवेज तुम्हें ठंड लग रहा तुम्हें? सर नहीं सर मेरे को नहीं लगता अरे तुमको बहुत ठंड लगता था। खड़गपुर चला गया था ना तब मुझे क्या गर्मी पड़ता है? अरे वहाँ पे ठंडी है यहाँ ज्यादा ठंडी है, ओपन एरिया यहाँ तो ठंडी है ही नहीं ना। हाँ यहाँ पे ठंडी नहीं है सर है ही नहीं। सुबह 5 बजे तो लगती है नहीं मैं सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के जाता हूँ नींद तोड़ने के लिए। तुम ये आइडिया 3 बजे ट्राई करो रात सॉरी पहुंच जाओगे। मैं खड़गपुर में रात 3:30 बजे नहाता था क्योंकि उसके बाद पानी नहीं आता। ठीक है 2 दिन में 3:30 बजे नहाया, 3 दिन में 3:30 बजे नहाया। मेरे एक दोस्त ने मेरा आइडिया एक बार ट्राई किया था, उसको बुखार आ गया, 3 दिन से स्कूल नहीं आया। ठीक है लिखिए अब लिखिए। All oscillations are classified. All oscillations are classified. All oscillations are classified in 3 broad categories. In 3 broad categories. पहला pre-oscillation. समझना मेरी बातों को। पहला क्या बोलूं? pre-oscillation। सुनो pre-oscillation क्या होता है? डिटेल्स होता है लिखा है। जैसे कोई बॉडी ऑक्सीडेट कर रहा है एटम में, आप क्या उसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स लगेगा? क्या
ऑप्टिकल थ्री सर आप वैक्यूम में किसी चीज को लेंगे कैसे? Imagine चीज का इंटरनल एनर्जी उसको खोल नहीं देगी। वैक्यूम लेके नहीं आ सकते किसी चीज को हम, तो वैक्यूम नहीं आ सकते। तो हमारा ब्लड प्रेशर तो हमारा ऑब्जेक्ट की बात की है हम, एयरक्राफ्ट जाता कि नहीं आता है, एयरक्राफ्ट से रॉकेट जाता है कि नहीं जाता वैक्यूम। यहाँ बात है कि जैसे रॉकेट वैक्यूम जाता है उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, क्योंकि वन करने उसमें ऑक्सीजन टैंक लगा होता है। जैसे लिक्विड रैकेट फ्यूल में तो ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन देते हैं उसको। कितना ऑक्सीजन खत्म होगा उसका, बहुत बहुत ज्यादा सर। सर इसलिए उसकी साइज इतनी बड़ी रहती है। हाँ सर इतना बड़ा तो उसमें दो फ्यूल टैंक होते हैं, हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का फ्यूल टैंक और बड़ा होता है। उससे पूरा लगता है 80% ऑलरेडी उसका फ्यूल टैंक ही रहता है। हाँ सर पता चलेगा कैसे? सो कंबशन के लिए कुछ तो चाहिए सर। लिक्विड हो गया तो हाँ फ्यूल टैंक हीट हो गया। हाइड्रोजन आप ऐसी चीज है कि वो लीक होगा ही सर, आप रोक नहीं सकते। तो आपको सब बहुत कम लीक हो जब उस वैसा कुछ बनाना होता है, तो वो लोग पहले ही लिख दे रहे कि हाइड्रोजन तो लीक होगा ही। हाइड्रोजन कार तो है, हाइड्रोजन कार हाइड्रोजन कार नहीं होती सर, वो फ्यूल सेल से चलती है। उसमें पानी डालो फ्यूल का, वही वाटर से चलता है वो। ये इसमें पानी डालो उसका फ्यूल का पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होके फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसका इंडिया में भी 3 कार है हाइड्रोजन का। क्या क्या तो देखें तो पहले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी लोकसभा में आया था हाइड्रोजन कार से, उसको मास में क्यों लेके आया जाना है। हाइड्रोजन को एक ही समस्या है रखने का कंटेनर का, वो मतलब कैसा ये टाइट कंटेनर है वो लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा क्यों? हाइड्रोजन बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ना, H2 बहुत छोटा मॉलिक्यूल, वो दो कहते हैं आपका मेटल के क्रैक्स के बीच में से निकल सकता है। तो मेटल क्रैक्स मतलब मेटल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से हाइड्रोजन लीक होता है, मेटल क्रैक नहीं फिर तो ये निकल सकता फिर भी निकलता है। एंड मेटल को पोरस बना देता है हाइड्रोजन, मेटल स्पॉन्ज बन जाता है हाइड्रोजन के लिए। तो कैसे होता है। सो मैंने एक बार वो क्रायोजेनिक्स में पढ़ा था गैसिक इंजन से होता है उसमें। सर। हाँ सर उसमें ही ज्यादातर हाइड्रोजन इंजन का यूज होता है ना। हाँ वही तो सब यदि हाइड्रोजन यदि हम कंटेनर बना ले, अगर हाइड्रोजन का कंटेनर बन जाएगा तो सर पेट्रोल का कंजप्शन ही खत्म हो जाएगा। तो रिसर्च आता है ये भी एक है कि अभी तक जो रिसर्च नहीं करता हो यदि पेट्रोल पंप का वर्ल्ड का इकोनॉमी शिफ्ट हो जाएगा ना सर। यदि वो हाइड्रोजन पे है ना ड्यूटेरियम और सही सो ईमेल है ना सीरियल नहीं है क्या। हमारे पास उतना ड्यूटेरियम है नहीं। ड्यूटेरियम एक्ट्रेस बनती डीप सी जैसे डीप सी में सिर्फ मिलता है ड्यूटेरियम। डीप सी में थोड़ा मुश्किल। हाँ वहाँ पे तो देख ही लिया सर। एनीवे डिस्कवरी यहाँ 5% तो फॉर्म में है एक्चुअली। हाँ हां हाइड्रोजन तो सरफेस में H2 फॉर्म में है। हाँ D2 हमारे पास ना है। H2 को फिर हमको तोड़ के फिर D2 बनाना होगा। नहीं सर H2 को एक न्यूट्रॉन और ऐड करने से हम D2 बनाते हैं। D2 हेवी वाटर तो नीचे रहता है इसके पानी के। हाँ D2 हाँ अभी बात जैसे T2 भी होता है बट वो अगर मिल गया ना सर तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो D2 कहीं भी मिला तो वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाएगा। सी में तो है सर T2 नहीं होता ना, ट्रिटियम बहुत कम मिलता है पूरे वर्ल्ड में। ट्रिटियम 10 किलो का है, 10 हाँ सर वो मतलब टोटल मिला के सर हर जगह रिसर्च लैब्स में 10 किलो हमारे पास ट्रिटियम है। यहाँ पे सबसे रेयरेस्ट मेटल ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम रोडियम सबसे एक्सपेंसिव मेटल है ना, तो रोडियम हमारे पास 2-3 टन के आसपास है। यहाँ पे तो अभी हम लोग ट्रिटियम बनाने के प्लांट्स बना चुके हैं, तो इंस्टॉलेशन बाकी है। वो लोग साल भर में 1 किलो ट्रिटियम प्रोडक्शन दे पाएंगे। साल भर में 1 किलो हाँ बहुत है सर। सर वो उसका कंटेनर तो रखना भी मुश्किल है। सर ट्रिटियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव, कुछ भी मिल जाए वो पागल हो जाता है। ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा। सर एक्सप्लोसिव नहीं, वो वहीं पे न्यूक्लियर रिएक्शन चालू करने की कोशिश करेगा हमेशा ताकि वो H2 बन सके।
उसको T2 रहना पसंद नहीं है, उसको H2 बनना है, और हम चाहते हैं कि H2 ना बने। तो वो उसको मैं एज ए फ्यूल यूज करता है। तो क्योंकि जैसे रशिया के पास था ना एक सार बॉम्ब बोल के, तो सार बॉम्ब इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक अलग से जो फैट मैन था हमारे पास, वो फैट मैन सिर्फ सार बॉम्ब को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, इतना पावरफुल था वो। क्या कहना सर, क्या कहता है वो? सर रशिया ने एक बार टेस्ट किया था सर, एक पूरा आइलैंड अंडरग्राउंड हो गया है सर, अंडरग्राउंड अंडर सी चला गया है सर, वो गायब हो गया आइलैंड। रखा उस बम को, सर वो सार बॉम्ब है रशिया के पास, लेकिन वो यूज नहीं करता। यूज नहीं करता, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एटम बम से बोल सकता हूँ। एटम बॉम्ब सर फैट बॉय से 10⁻³ टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो गलती से ट्रिगर हो गया ना सर, आधा रशिया पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, ज्यादातर रशिया पॉपुलेशन मॉस्को में रहता है। साइबेरिया में रखा होगा वो, साइबेरियन से हो सकता है सर, बढ़िया, तो बहुत लॉस होगा रशिया को। तो सार एक्चुअली रशिया में मतलब होता है क्यों होता है सार नहीं जार बोलते हैं, DS से यार। सार, क्योंकि वो लोग भी जार बोलते हैं, सार नहीं बोलते। तो सार होगा। जेड बना दिया उन्होंने, हाँ, जार। इसका जेड बना देते हैं, जार। भाई सारे इलेक्शन में अब हम लोग इसकी बात करेंगे डैम टॉक्सिस। सुनना अच्छे से। डैम क्या होता है, सुनना अच्छे से। कोई सा जो ऑक्सीडेशन है ना, देखो बच्चों, कोई सा जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, धीरे रुक जा, क्या होता है धीरे फिर रुक जाते क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड एक उसकी एनर्जी घटने लगती है। ऐसा कोई सा ऑक्सीजन जिसका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैं। जनरली जितना भी ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग में हो, सारी ये क्या लाइफ में वो सब डैम नहीं होंगे। ऑब्वियसली वहां पे उसके ऊपर क्या बचा, कोई रेसिस्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा। रेसिस्टिव फोर्स क्या करेगा? डैम का मतलब ही होता है, पता है तुम्हें? आज ऐसा स्कूल के अंदर पर आने से पढ़ाई कर लो, जितने भी बड़े बड़े और वो करते हैं आजकल, सिर्फ तुम एक नॉर्मल बाइक की बात करो, क्या उसमें सॉकेट लगा होता है, सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा क्या तो लगा एसएल करता, वो क्या है, जब टेम्पर यूज करता, जो जब हमारी गाड़ी की चक्का जर्किंग में जाता है यहाँ, आपको क्या लगता है उस पे क्या करता है, फोर्स मिलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को गैप कर देता है, टेम्पर फोर्स का एनर्जी को डाउन कर एब्सॉर्ब कर देते हैं। वो नहीं करेगा तो हम ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। शॉक एब्जॉर्बर ये अलग लोग वॉल्वो बना रहा है, अब पहले आता था एयर सस्पेंशन सब आ रहा है, अच्छे से एयर सस्पेंशन मस्त है। लाइक अदर अच्छे से वो कार्बन सस्पेंशन जितना तो उसमें कंफर्टेबल फील करो। क्यों? क्योंकि जो जर्क है उसे क्या करेगा, उसे डैम्प करता है। डैम्प मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुम क्या करते हैं, डैम्प करो वेस्टेज, इसलिए डैम्पिंग क्या है? which the energy है, the energy is damped in the the water energy is wasted. Are you getting my point? है। जैसे हमारी एनर्जी वेस्ट हो बहुत सारी चीज रिसर्च रिलेटेड है। तुम जाओगे ना बीटेक में, यहाँ एक पार्ट होता है 3D वेक्टर डायनेमिक्स। क्या होता है उसमें? वेक्टर डायनेमिक्स इसी को बात करते हैं कि वो पानी जो उसमें बैठे हैं और वो सस्पेंशन सिस्टम पे बात करते हैं। किस बात करके सस्पेंशन सिस्टम कि जितना अच्छा किसी चीज का सस्पेंशन सिस्टम का तुम्हें ई रिक्शा देखिए हो यहाँ चलता हो, उसमें कोई सस्पेंशन सिस्टम ही नहीं होता, इसीलिए सर वहाँ फटाक से सटीक ना चोट लगता है चोट लगता है उसमें। है ना, मतलब उसमें कोई 100 क्या सस्पेंसन सिस्टम ही नहीं है। वो कोई एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है, वो एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है अपने पैसेंजर के ऊपर। सही है सर, सही है। अरे बाप रे, वैसे तो सही है सर, फिर कुछ लोगों को काम आता है सर वो। जो उसकी एनर्जी मिला जर्किंग से, वो पूरी देश में नो सस्पेंशन सिस्टम इंस्टॉल इन दैट। बड़ा अच्छे फील है। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब अभी तो हम लोग को डैम्पिंग ऑक्सीजन नहीं होता ना,
थोड़ा बहुत तुमको कंप्लीकेशन बता देंगे लास्ट में। तो पार्ट है ये एप्रोक्सीमेशन कितनी बड़ी चीज है, बहुत डायनामिक्स इसके ऊपर बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल वो कंपनी इसके ऊपर वो काम करते हैं, नहीं करते बोलो। वो तो होगी सर, कोई की नहीं होती आज तो ऑडी से भी चीज करना पड़ा इस पे। F1 भी अपनी F1 ज्वाइन करिए सर के साथ, मजा आएगा कैंडिडेट मजा आएगा। कैंडिडेट पता नहीं समझ में आएगा डैम्पिंग क्या करता है। वो गाड़ी लेके शॉप को ना रेसिंग भी आलरेडी है बोलो से सॉरी अरे अबे फोर्ड तो एस्टन मार्टिन में से आवे फोर्ड से तो रेड बुल फोर्ड तो घटिया 20 से ये देखिए दी अराउंड में अपन एक बेटर और स्टॉप्स ये क्या है फ्री ऑसिलेशन आपने बताया तो बताया डिप्रेशन बोलेंगे एक्सप्लेनेशन बताया था। डिप्रेशन का डर कब नहीं था, मुझे समझा रही चीजें भाई। लोग जनरली आइडियल कंडीशन में वो लोग वैसे चर्चा करते हैं फ्री ऑब्सेशन मतलब उसका एप्टीट्यूड चेंज नहीं होगा जम्प में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यदि किसी भी ऑक्सीडेटिव पार्टिकल का एनर्जी खतरा है तो क्या उसकी एम्पलीट्यूड कितनी करती है। समझ में आ रही बात सर, कब रियलाइज सोचने को कैसे तो फिर आगे तो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स फर्स्ट क्लास में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, उसका मैथ्स आता है। उसके बाद तो असली फिजिक्स आ जाता है। असल में अब कितना अच्छा है इसमें ना कहानी सुनने में। कल से समझ आया कितना लग रही है। पहले क्या ही है ये, क्या क्या सोचे थे क्या हो गया। मैंने 11 में आधी सोचा मतलब सुने सर गाँव में हम लोग तुम लोग कभी गाँव गए हो कभी? तो गाँव कहाँ है? कहाँ? शेखपुर डिस्ट्रिक्ट सदर बुजुर्ग वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तुम कभी गए हो कभी गाँव? तो गाँव कहाँ है? मेदिनीपुर। मैं बदलापुर से हूँ। ये मेदिनीपुर से है। मेदिनीपुर ईस्ट या वेस्ट या मिडिल? कहीं से नहीं सर। अरे हर जगह से सेम कर लो तुम मोबाइल में। एक्चुअली वहाँ क्या लिखा हुआ देखो। उस गांव में हम लोग के कुछ रिलेटिव्स रहते हैं तो वहाँ मिलने जाते हैं वहाँ। आम इनाम कभी कभी आम के मंथ में सर हम लोग पूरा मालदा गांव है सर, मैं मालदा है सर। आम की वही है। आम के महीना हम लोग जब बचपन में सुने जाते तो सुनो गाँव में रहते थे ना तो एक झूला लगाते झूला झूलते रहते थे। एक्चुअली हम लोग का पूरा गाछी है आम लीची जामुन ये सब का, पर जब तक हम लोग तोड़ रहे तब तक गांव के बच्चे तोड़ के चले जाते। हाँ उड़ चले आए। सुनो पता है सर हैकिंग कैसे क्या हैकिंग कहते हैं वो लोग हैकेथॉन ज्वाइन कर क्या ज्वाइन करते हो लोग? हैकेथॉन हैकेथॉन मतलब पता नहीं क्या होता है हैकेथॉन? सर मैराथन करते करते हैकर सोनिया करता है मेरा फोन फिर करता हूँ हैकेथॉन। आज हैकेथॉन में क्या है? हाँ सर वो दरिया का ट्रैफिक जाम वो हैक कर दिया। सुने तो फोर्स ऑक्सीजन क्या होता है समझना। सुनो पानी में झूला कोई झूला कोई झूला सुनता आता है लेकिन इसकी क्या होती है एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होती है। यदि कोई पीछे से धक्का देता है तो क्या फिर से उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। तो वो जो लॉस है डैम्पिंग जो उसकी हो रही है एम्पलीट्यूड की वो कौन कंपनसेट कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। वो जो हम एक्सटर्नल फोर्स से धक्का मारे ना उसको क्या उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई फिर से जोर से ऑक्सीडेट करने लगा। वो कौन सा ऑक्सीजन हो गया? फोर्स नहीं आएगी क्लियर है बात?
को तो रिजर्वेशन आया मैं उड़ रहा हूँ उड़ गया उड़ गया बहुत बार किया है मैंने ऐसे उड़ता बहुत मजा आता मैं अभी एकदम टॉप पे जाता तब पर छेड़े था उई अब सुपरमैन वाली थी अभी सलमान के फैन बनते हैं पहले सुपरमैन बनते थे सेलबोट भाई का फैन है फुटपाथ पे गाड़ी चल रही है अभी तक हम लोग ऑक्सीडेंट मोशन सोच रहे थे, अब हम लोग क्या समझे कि सिंपल हार्मोनिक्स क्या समझेंगे हम लोग सर चलिए सर हम लोग गाड़ी चलाते हैं सर पर पैसेंजर पर मैं फोन पे गाड़ी चलाने की बात कर रहा हूँ सर यहाँ पे कैमरा में रिकॉर्डिंग तो नहीं होती ना सर होती अरे सर वॉइस तो नहीं आती ना वॉइस के लिए वॉइस भी आती सर ये तो नहीं कहा आप उसको ई रिक्शा पर डालें जिसको सारा रहता है जो खुद ही सीख जाए ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा चाहिए ऐसा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो काफी सिंपल है नहीं सर क्या है वो काफी सिंपल तो सर ये बिल्कुल लोग नहीं है कैसे पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है एक तुम्हारे पास नॉर्मल भी है एक सिंपल हो सिंपल नहीं है कोई सर नहीं सर सिर्फ नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल है सर हमारे पास सिंपल भी है नॉर्मल भी सर नॉर्मल बहुत सिंपल है नॉर्मल तो सिंपल है नहीं सर नॉर्मल सिंपल है नॉर्मल का कौन नॉर्मल नॉर्मल सिंपल है इमेजिनरी नंबर है सर नॉर्मल बहुत सिंपल सिंपल रहता है ना नहीं सर हाँ? एक उसका दिमाग भगवान जाने किस लेवल पे चलता है सर सर उसने सर दुनिया के सबसे एपिक काम किया है सर उसको जेई एडवांस का पेपर उसने 250 सोल्व करके दिया है फिर भी मेरे साथ देखो सिंपल हार्मोनिक बिकॉज़ इट इज अ इट इज अ 10 मिनट सर दस मिनट मांग रहे सर तो मैं 10 it is a special types of oscillation. These are special types of oscillation. It is a special types of oscillation in which during oscillation acceleration of particle is which during oscillation acceleration of particles is directly proportional to the displacement of particle. The displacement of particle from its mean position. From its mean position. अच्छे समझना क्या बोलना चाहिए. Yeah. It can be possible. You can 16%. हम किसी डिस्टेंस ए की पार्टिकल ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है. ध्यान देना यही है यही है इसको ये मेन फोर्स जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे
इस पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जैसे रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा तो क्या रिस्टोरिंग एक्सेशन ज्यादा होगा, लेकिन इसके डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में होगा। मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, ब्लॉक में जितना डिस्प्लेस करो जितना प्लेन वाला प्रेशरिंग उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस डायरेक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट के उल्टा, डिस्प्लेसमेंट के उल्टा। यहाँ जो रिस्टोरिंग जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement from the mean position, but it will be in a but it will be in a opposite direction. इसलिए जो बड़े एक्सेस फील आएगा इस डायरेक्शन। और पोजीशन पे एक्स वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। जल्द से मैथमेटिक्स अच्छा रिजल्ट हो जाएगा तो फंडामेंटल एकदम मैथमेटिक्स but not for हेल्थ का बोलता हूं ना thousand अबे हेल्थ स्किल बढ़ेगा इसलिए जस्ट स्किप नीचे लिख अदर कंडीशन नीचे लिख अदर कंडीशन और फेवर of an oscillation to be SHM पहला कंडीशन क्या होगा? of amplitude be very small. ऑक्सीडेशन एम्पलीट्यूड क्योंकि हमेशा ध्यान रखना यदि कोई ऑक्सीडेशन एचएम होगा तो उस ऑक्सीडेशन का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा है मेरे पास में, क्वेश्चन का एग्जांपल इस्तेमाल जो आ जाए ऑक्सीजन का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्या है? सुनो, ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये represents acceleration and x is the displacement from mean position. सी क्या है Constant. अब सुनो, हर जगह एक कांस्टेंट डाल ही देते हैं हम तो अभी बताए हैं कि एचएम के लिए तो इसका एम्पलीट्यूड है क्या बहुत छोटा लिखना it's very small. If is very small. तो ये बहुत छोटा है तो क्या h और भी छोटा का h स्क्वायर और भी छोटा, तो क्या इस टर्म को क्या रिलेट कर सकते हैं? is क्या हो गया -c1x एक्सप्रेशन सकते हैं is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x। क्या ये ऐसे वाला कंडीशन आया कि नहीं आया? आ गया ना?
इसलिए क्वेश्चन क्या था? इस ऑक्सीडेशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो बताया जाए कि ये फंक्शन ये पार्टिकल कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं समझ रहे हैं? हम तो फंक्शन फील आई कि नहीं, हम क्या बताना चाह रहे हैं पक्का समझ रहे हैं। नॉर्मल इज सिंपल, सर नॉर्मल इज नॉट इसलिए सिंपल नॉर्मल तो सिंपल ही रहता है। नॉर्मल तो क्या होता है साधारण, नॉर्मल आदमी है। नॉर्मल असाधारण है सर। नॉर्मल नॉर्मल और सिंपल दोनों सिनोनिम्स वर्ड हुआ। अरे इंग्लिश में इंग्लिश में ना इंग्लिश बहुत अजीब भाषा है। इसीलिए नॉर्मल इज एक्चुअली हिंदी में दोनों वर्ड अलग अलग है। अब देखो जैसे इसका हम एक और एक एग्जांपल लेते हैं। माइनस साइन c1x if we if a is very small, a is तो क्या हो जाएगा minus c1x because sin theta is equal to theta। देखो क्या ये इसको या नहीं आ रही बात समझ चल करो। दूसरा कंडीशन पहले तो लिखा दिए थे एम्पलीट्यूड बेस। हाँ सर। दूसरा है ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स टू द स्ट्रेट लाइन। ऑक्सीजन ऑफ पार्टिकल्स टू द स्ट्रेट लाइन। ये दो कंडीशन है किसी भी, ये दो कंडीशन फेवर करता है किसी ऑक्सीडेशन को एसएसएन बनने के लिए। तो मॉड्यूल निकालो अपना थर्मो वाला। जब एसएसएन का मॉड्यूल तो नहीं होगा किसी के पास अभी तो तो थर्मो निकालो। दिया तो है सर है वेरी ऐसे नहीं लेके आना चाहिए। एक्चुअली आइडिया नहीं था क्या था क्यों कराएंगे इसीलिए अगली क्लास में ठीक है। अगली क्लास से पूरा मैथमेटिकल फॉर्म शुरू करेंगे, फेजेस शुरू करेंगे बहुत महत्वपूर्ण। इसको हम लोग दिसंबर न्यू ईयर तक खत्म कर देंगे। न्यूक्लियर तक तो हम ही खत्म करेंगे। न्यू ईयर फिर लोग वेट करेंगे। तो अगला टेस्ट हमारा वो कब है 18 जनवरी को इसका टेस्ट है। डायरेक्ट 6 का मतलब 18 जनवरी ये तो बहुत देर है सर। तो गेट कल करो। अरे सर डेट वन से तुम्हारा इससे कितनी से चेक द क्वेश्चंस। सुनो पेज 154 है। इसमें मीन फ्री पाथ फार्मूला है। हाँ सर मीन फ्री सर एग्जांपल फार्मूला बस तुम याद कर लो। चाहता नहीं एडवांस लेवल में भी कभी कभी तो मॉडल में दिया तो देख लो एक बार यहाँ पे बोला उस पर क्वेश्चन वो प्रोसेस कर लो सब।
स्मॉल एन क्या है पता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। संडे को क्लास था, नहीं संडे को एग्जाम। संडे को एग्जाम था, बट मेल में क्लास का लिख आया था। मैं ये Really? फिजिक्स और Classes. केमिस्ट्री का ক্লাস নেই হলো না না ওই পাঁচটা অবধি আমাদের পরীক্ষা ছিল। हाँ तो ठीक है ना, जिसको 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, यानी क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्या है? 1/√2 पाई एन डी। सो यहाँ पर शेड ने नहीं जाना तुम लोग को, नहीं तुम लोग को नहीं जाना है घर क्या? आज जब हो गया छुट्टी जाओ घर, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है चलो फिर। अच्छा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बैटरी क्या क्या महाराष्ट्र में तो राम से इंसान अबे राम सिंह करेंगे सलमान सिंह एक राम रहीम सिंह हिंदू मुसलमान सिर्फ एक साथ देख रहे हैं
ये कोलकाता में नहीं है ये कोलकाता में ही है। अबे ये क्या है? ये क्या है? अरे भगवान रोल्स रॉयस इसकी कुछ होती होती रोल्स रॉयस का अच्छा होने का रोल्स रॉयस अच्छा मतलब नहीं है हम तो बालीगंज वाले हम तो बालीगंज वाले हैं, आदत है आदत है। আমার একটা বন্ধু বলছিল উবারটি দিয়ে গেছি কলকাতা hell no. ওটা পাঞ্জাবে আছে ভাই হতেই পারে তার I can't believe it. আমি বলছি বাঙালিও লেগেছে আমি ওকে বন্ধ করে দাও যাচ্ছি আমরা তাড়াতাড়ি লাগবে